कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी छाती ठोक कर दावा करते हैं कि भ्रष्टाचारी उनका ताप सहन नहीं कर सकते, लेकिन देश के कारोबारी फिर क्यों कहने को मजबूर हैं कि हम भ्रष्टाचार का ताप सहन नहीं कर सकते, इसीलिए सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया। पीएम मोदी दावा करते हैं कि हर तरफ एक ही नारा है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। फिर देश के एक कारोबारी ने आखिरकार ये क्यों कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है, इसीलिए वी क्विट इंडिया। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। पीएम मोदी बार बार दावा करते हैं कि हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी मोदी की गारंटी है। फिर एक उद्योगपति ये कहने को क्यों मजबूर है कि बार बार आखिरकार कितना भ्रष्टाचार झेला जाए, कितनी बार रिश्वत दी जाए। इसीलिए हम भारत छोड़कर जा रहे हैं। भारत से अपने कारोबार को समेटने का ऐलान करते विनट्रैक इंक के सीईओ ने जो कहा वो पूरे देश को सुनना चाहिए, पीएम मोदी को सुनना चाहिए कि कस्टम के नाम पर किस तरह भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है और एक कारोबारी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे कैसे प्रताड़ित किया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाली कंपनी विनट्रैक इंक ने भारत से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। बाकायदा सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी की और सीईओ ने बयान जारी किया। ये विनट्रैक की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर से हमने अपना कारोबार भारत से समेट दिया है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए हमें कस्टम के अधिकारियों ने इतना परेशान किया कि हम कारोबार समेटने को अब मजबूर हैं। विनट्रैक के सीईओ प्रवीण गणेशन ने आखिरकार क्या खुलासा किया है, उनके साथ क्या हुआ, पूरी कहानी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। एक के बाद एक कई पोस्ट किए और क्या बयान जारी किया है, कहानी की शुरुआत कहां से होती है, जरा सुनिए। In January, when we did a shipment, the value was about $1,300. We were asked a bribe about 8 lakhs. We tried to negotiate with the officer. He was from Delhi Faceless Assessment. When he refused to lower down his demand, I recorded the call with his agent and exposed on Twitter, and subsequently the shipment was released. तो विनट्रैक के सीईओ प्रवीण गणेशन बताते हैं कि शुरुआत में 8 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई जनवरी के महीने में। उसके बाद बात नहीं बनी, हमने कहा कम करिए, नहीं माने तो सोशल मीडिया पर सबूत दिखाने पड़े, एजेंट की कॉल रिकॉर्डिंग डालनी पड़ी, तब उनका शिपमेंट छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया क्योंकि सोशल मीडिया का दबाव आ गया था, खुलासा इन्होंने कर दिया था। लेकिन उसके बाद दावा करते प्रवीण गणेशन की उनकी कंपनी को परेशान करना शुरू कर दिया गया, बार बार उनकी शिपमेंट रोकी जाने लगी, कस्टम के अधिकारी बार बार रिश्वत मांगने लगी और हर महीने के हिसाब से कितनी रिश्वत दी गई और कैसे मामला बिगड़ा, पूरी कहानी आगे प्रवीण गणेशन ने बताई है। आगे क्या खुलासा करते, कितनी बार रिश्वत मांगी गई और किस तरह इन्हें परेशान किया गया क्योंकि इन्होंने खुलासा किया था रिश्वतखोरी के खिलाफ। क्या कहते प्रवीण गणेशन, जरा सुनिए। In May, another situation we faced, our shipment was held up. They demanded 5 lakhs in the beginning and we paid 3 lakhs to assessment and SIB. Then in the month of June, the officer demanded same money, that is 1.5 lakhs, which was paid to the other 2 departments. Bribe was asked for already cleared goods. And after June, whatever the shipment we were bringing, the officers in shed were trying to find fault. They were trying to find issues which could make us stop. Since last 2 months, the officers made it very clear that either Wintrack or Praveen related any shipments we will not clear. We will give him trouble to maximum and cause him loss. The DC in the shed, Mr. Harinder Singh Pal, clearly used a lot of abusive language to my staff as Rajarajan when he was present for the examination. He said like, your boss can write anything on Twitter, but I'll make sure nothing will release from here. He used a lot of vernacular bad words, accusing us and talking very degrade about my family members. So I was very painful and I tried to bow down to them. Myself and my staff, we almost begged them. We said, sir, we will stop everything, we will not do further business. But still they were very reluctant, and their modus operandi was, if I brought some complaints which they asked, they would ask for something new. Like this, it was keep on dragging. There was no end to it. So that's why I decided I'm no longer going to do business in India in form of import or export or anything.
and I already have a business in Thailand, China, and Nepal, so I would not be affected if this is completely shut down by the officers' ego. And one more thing, what I heard was like they're still planning revenge on me, planning to raid, planning to hurt, planning to affect my personal life and other things. So I'm prepared for everything when this has gone public. I just appeal to all the importers and exporters, if each one of you also raise the voice against this kind of bribery, corruption. हालांकि सवाल प्रवीण गणेशन पर भी उठते हैं कि एक बार क्रांतिकारी बनने के बाद इन्होंने बार बार रिश्वत क्यों दी। लेकिन कई बार यह भी होता है कि यार काम निकल जाए, कारोबारी आदमी अपने मतलब से मतलब रखता है, उसे लगता है कारोबार ठप हो गया तो बहुत सारे लोगों की सैलरी होती है, महीने का खर्चा चलाना होता है कंपनी का, तो बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं, कई बार मजबूरन भी रिश्वत देनी पड़ती है। फिर भी अगर इन्होंने एक बार क्रांतिकारी कदम उठाया था तो उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा इनको इस खेल पर खुलकर बोलना चाहिए था जो अब ये बोल रहे हैं। कई महीनों तक परेशान होने के बाद अब सोशल मीडिया पर आने को मजबूर हैं, लिखने को मजबूर हैं, वीडियो बनाने को मजबूर हैं, टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने को मजबूर है। राजदीप सरदेसाई को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया और बताया कि उनकी कंपनी को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा और भारत छोड़ने का क्यों फैसला किया है, और यह भी बताया कि कई देशों में और इनका कारोबार है तो इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब भ्रष्टाचार और सहन नहीं कर सकते, बार बार परेशानी का सामना नहीं कर सकते, आर्थिक तौर पर परेशानी होती है, मानसिक तौर पर परेशानी होती है। जब आपकी शिपमेंट रुकती है, आपका सामान रोका जाता है तो जाहिर तौर पर कंपनी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रवीण गणेशन कहते हैं कि अब दूसरे देशों में कारोबार कर लेंगे, यहां से कारोबार समेटते हैं। अब इसे लेकर विपक्षी नेता भी पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कहा? कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से विंट्रैक कंपनी ने अपना कारोबार भारत में बंद कर दिया है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि कस्टम डिपार्टमेंट उनसे बड़ी घूस ले रहा था और घूस ना देने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। साफ है, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार ने व्यापार और व्यापारियों को तबाह कर दिया है। पूरे सिस्टम में वसूली का खेल चल रहा है, धन की उगाही हो रही है। यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। आज नरेंद्र मोदी के इस वसूली सिस्टम का शिकार देश का हर नागरिक है। नरेंद्र मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो और दोस्त की तिजोरी भरो। तो कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। हालांकि डायरेक्ट पीएम मोदी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक कर दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया हो रहा है, तो फिर हकीकत तो देश के प्रधानमंत्री को दिखानी पड़ेगी कि हकीकत में भ्रष्टाचार का कैसे खुला खेल खेला जा रहा है। और सिर्फ एक विभाग की नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं दिखेगा आपको जिसमें रिश्वतखोरी ना चलती हो, चाहे पुलिस थाने हो, चाहे कचहरी हो, नगर निगम हो, पटवारी के यहाँ हो। बिना पैसे के नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकारों में भी काम नहीं होता है, ये एक सच्चाई है। बीजेपी कार्यकर्ता भी इस बात को कबूलते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ है। फिर पीएम मोदी आखिरकार किस बिना पर ऐसे नारे देते चुनावी रैलियों में, भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, दूसरे दलों के भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हैं, दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं। पता चलता है कुछ महीने बाद वही भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल हो गया, जिसके बाद सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और विपक्षी दल फिर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में सब धुलाई हो रही है। तो भ्रष्टाचार को लेकर अगर वाकई सरकार गंभीर है, प्रधानमंत्री गंभीर हैं, तो विंट्रैक के सीईओ से प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो सबसे बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, अध्यापकों से बात करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं। तो कारोबारी से भी चर्चा करने में आखिरकार क्या जाता है कि भैया क्यों इंडिया छोड़ने की बात कर रहे हो? अगर परेशानी है तो मुझे बताओ। देश के प्रधानमंत्री एक पोस्ट कर देंगे तो कस्टम विभाग में हलचल मच जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री की नजर उन पर आ गई है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा अगर देश के कारोबारी भ्रष्टाचार से परेशान होकर इसी तरह दूसरे देशों में जाते रहे? तो फिर यहां पर नौकरियां कैसे पैदा होंगी? जब तक सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के बारे में प्रवचन नहीं देने चाहिए। जमीनी हकीकत यही है कि अब भी जनता, कारोबारी सब भ्रष्टाचार से परेशान है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।